हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं किडनी स्टोन पेन ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब इसका क्या होता है, अगर किसी की किडनी में पत्थरी हो जाता है, स्टोन का मतलब होता है पत्थरी हो जाता है, और वो पत्थरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, ये सभी लोगों को पता है कि जो किडनी में पत्थरी हो जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से देखे जाते हैं, जैसे कि लोगों को किडनी में पत्थरी हो जाता है और अगर ये धीरे धीरे करके गल के बाहर निकलता है तो ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी किडनी में पत्थरी हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है कभी कभी। तो किस जगह पर दर्द होता है ये भी जान लीजिए। किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो किस एरिया में ज़्यादातर दर्द देखा जाता है, तो दोस्तों इसी जगह पर दर्द देखा जाता है बहुत तेज़ी से। अगर मान लीजिए उनको नहीं पता है कि उनको किडनी में स्टोन हुआ है कि नहीं हुआ है, पत्थरी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर मान लीजिए उनके इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उनको जरूर एक बार जाँच करवा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाता है कि क्या इनके किडनी में स्टोन है या फिर नहीं है। अगर किडनी में स्टोन है, पत्थरी है, तो उसी वजह से इस जगह पर इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों, अगर किसी को मान लीजिए किडनी में पत्थरी है और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी की सारी दवाइयों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है इंजेक्शन यूज इन दी किडनी स्टोन पेन। अगर किसी किडनी में पत्थरी हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन को आप लोग थोड़ा सा इनके कंपोजिशन को पढ़िए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, और ये 75 mg का ये इंजेक्शन है। इतना बात आपको समझ में आया। और यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि ये इंजेक्शन जो ये डाइक्लोफिनेक है। अगर जो लोग नए छात्र हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि मैंने इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला बताया था, जो कि जिन लोगों को याद होगा, जो पुराने छात्र होंगे, FENAC। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में फिनैक आता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो गया सबसे पहला एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक में देखिए फिनैक आ रहा है ना लास्ट में, उसके बाद डाइक्लोफिनेक, तो इसमें भी फिनैक आ रहा है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायनापार से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके कंपोजिशन को पढ़िए, तो लिखा गया है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है, 75 mg का है। तो डाइक्लोफिनेक में देखिए क्या आया हुआ है, डाइक्लोफिनेक, लास्ट में फिनेक आया हुआ है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर किडनी स्टोन अगर पेन हो रहा है, किडनी में पत्थरी है और वो बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस इंजेक्शन को नस में लगाया जाता है। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो अगला इंजेक्शन है वो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। दोस्तों, ट्रामाडोल इंजेक्शन जो है ये सुप्रीडोल के नाम से भी फेमस होता है। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है, तो इसको आप नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेस्क्राइब करते हैं IV रूट से लगाने के लिए। तो इसको किसी भी रूट से आप लगा सकते हैं, IV से भी और IM से भी। ये होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन होता है। अगर किसी किडनी में क्या हो गया है, स्टोन हो गया है, पत्थरी हो गया है, तो उसके दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग मत समझना कि यहाँ पर मैं आप लोगों को किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी किडनी में पत्थरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है वो आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। कि जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि आप डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है, जो कि दर्द को ठीक करने के लिए यूजफुल होता है। नहीं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का, जो कि सुपरीडोल के नाम से फेमस होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है दर्द को ठीक करने के लिए। कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि किडनी स्टोन पेन के ठीक करने के लिए यूजफुल माना जाता है, और ज़्यादातर इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों ड्रोटीन इंजेक्शन। देखिए, इस इंजेक्शन का नाम है ड्रोटीन इंजेक्शन, जो कि इसका कंपोजिशन है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन,
दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। ज़्यादातर इसी इंजेक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी किडनी में पथरी है और वो पथरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे ये ड्रोटावेरिन कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर तो ड्रोटीन लिखा गया है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर ड्रोटीन लिखा गया है, लेकिन इसके कंपोजिशन को पढ़िए तो वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपए। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डोज के बारे में नहीं बता रहा हूं आप लोगों को कि कितना डोज लगाना है, दिन भर में 1 बार लगाना है कि 2 बार लगाना है कि 3 बार लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की हालत को देखते हुए डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ओडी लगाना है कि बीडी लगाना है। तो इस तरीके से पेशेंट की हालत को देखते हुए दवाइयों के डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। वैसे नहीं किया जाता है जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में किसी को फीवर हो गया है तो उसको मान लीजिए पैरासीटामॉल 1 टैबलेट सुबह दे दिया, उनका फीवर ठीक हो गया, तो क्या आप दोबारा फिर देंगे? दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार खिलाते ही रह जाएंगे? नहीं, दिन भर में 1 बार दिए, अगर एकदम अच्छे से ठीक हो गया है तो दोबारा उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो दिन भर में 1 बार खाना है कि 2 बार खाना है कि 3 बार खाना है, वो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दवाइयों के डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मरीज का हालत कैसा है। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड जो इंजेक्शन है ये जो है हायोसिन के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। जो नए छात्र हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर जान लीजिए कि फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि IP हो गया या फिर BP हो गया या फिर USP हो गया। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है 1 मिनट के अंदर आप समझ लीजिए। अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में IP लिखा गया है इसका मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। किसी भी दवा के नाम के बगल में BP लिखा गया है इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर किसी दवा के नाम के बगल में USP लिखा गया है इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो आप देखिए ये जो होता है IP होता है, BP मतलब ब्लड प्रेशर का नहीं, USP का कोई और मतलब नहीं, ये बस फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है हायोसिन, जिसका कंपोजिशन है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। ये तो इसका नाम हो गया और जस्ट इसके बगल में IP लिख दिया है। इसका क्या मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का ये दवा है। समझ में आ गया? तो ये भी जो इंजेक्शन होता है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। अब बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं उनके मन में ये सवाल चल जाता है कि मैं इतने सारे दवा के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या सारी दवाइयों को सारे इंजेक्शन को लगाना है? तो बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को इतने सारे इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूं और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि किडनी स्टोन पेन के, किडनी के पथरी के दर्द को ठीक करने के लिए, किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कोई भी इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये भी बात आपके समझ में आ गया होगा कि सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों को मैंने सिंगल इंजेक्शन के बारे में बताया, जैसे कि डायनापार इंजेक्शन के बारे में बताएं, उसके बाद और भी बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में बताया हूँ। तो ये सारे सिंगल इंजेक्शन हैं, लेकिन आप लोगों को अब मैं कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो नए छात्र हैं जिनको यही नहीं पता है कि ये कम्बिनेशन वाला इंजेक्शन क्या होता है, तो कम्बिनेशन का मतलब होता है A+B, ये 2 चीज़ मिला करके एक जगह बना हुआ है AB, ठीक। तो ये होता है कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन। जो दवा 2-3 दवा मिला करके लगाया जाता है साथ में, उसको कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन बोले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहला जो इंजेक्शन ये है डाइसाइक्लोमाइन और डाइक्लोफिनेक। अब आप कहेंगे एक ही तो है, इसमें 2 कहाँ है? तो इसके कंपोजिशन को पढ़िए ना। इसमें देखिए ये जो है नोबेल स्पॉस, इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है और डाइक्लोफिनेक सोडियम। डाइसाइक्लोमाइन एंड डाइक्लोफिनेक ये दोनों चीज़ मिले हुए हैं। तो ये भी होता है कुछ कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन, जो कि अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया है, किडनी स्टोन पेन हो रहा है, किडनी में पथरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को रोकने के लिए कुछ कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं?
कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है, मैंने बताया ना, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के आपका बना हुआ है नोबेल स्पॉस। डाइसाइक्लोमाइन और डाइक्लोफिनेक, ये दोनों मिलकर के आपका बना हुआ है नोबेल स्पॉस, जो कि एक प्रकार का कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन माने जाते हैं, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, वो साइड में कंपनी का नाम भी लिखा रहता है। तो ये तो सारी की सारी बात हो गया इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि इंजेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को इतने सारे इंजेक्शन के बारे में बताए हैं, जो कि इंजेक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए पेशेंट का हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किडनी स्टोन हुआ है, किडनी में पथरी हुआ है और बहुत तेज़ी से वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल पेन हो रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए, मतलब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है कि तुरंत इंजेक्शन लगाना पड़े, तो अगर कंडीशन थोड़ा बहुत ठीक है तब टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कौन कौन से टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन जल्दी से थोड़ा सा जान लीजिए कौन कौन से इंजेक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं, जो कि किडनी के दर्द को ठीक करने के लिए, किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में पथरी हो गया और वो दर्द कर रहा है, तो कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है वो दर्द को ठीक करने के लिए। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए मैंने बताया आप लोगों को डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ड्रोटीन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर 80% यही इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये भी बातें बता दिया आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में बताया हूं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन माना जाता है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन के बारे में भी बता दिया हूँ, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन, उसके बाद डाइक्लोफिनेक, ये दोनों इंजेक्शन मिलकर के बना हुआ है नोबेल स्पॉस। इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बात हो गया इंजेक्शन को लेकर के। तो क्या कोई टेबलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके दर्द को ठीक करने के लिए? तो बिल्कुल, टेबलेट भी आते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि, तो दोस्तों जो ड्रोटीन है, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका टेबलेट भी आता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये है ड्रोटीन यम। क्या है? ड्रोटीन यम, DROTIN, ड्रोटीन यम। इसमें भी दो चीज़ मिला हुआ है। अब आप कहेंगे क्या क्या मिला हुआ है, तो इसको पढ़िए, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड मिला हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है ड्रोटीन यम। यम का मतलब हो गया मेफेनेमिक एसिड और ड्रोटीन का मतलब हो गया ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसी से मिलकर के बना हुआ है ड्रोटीन यम, जो कि किसी किडनी में पथरी हो गया है और वो पथरी बहुत तेजी से क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटीन यम टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात आता है कुछ और भी होते हैं टेबलेट। हाँ, ये तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ इसका यहाँ पर नाम, MEFTAL, और ऊपर लिख देता हूँ SPAS। इसका क्या मतलब होगा? मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास भी टेबलेट होता है, जो कि पेन को ठीक करने के लिए, अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए मेफ्टाल स्पॉस टेबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ होते हैं टेबलेट जो कि किडनी के पथरी के दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोगों को नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। सर्च करिए, जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, और तुरंत आप लोग वहां पर हमें फॉलो करके आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है, वहां पर भी आप जाएंगे। टेलीग्राम में सुन लीजिए, फिर बता रहा हूं कि टेलीग्राम में मैं ग्रुप बनाया हूं, ठीक। तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे, जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। जो चैनल का पूरा नाम है, ये भी सर्च करोगे तो ना इंस्टाग्राम में मिलेगा ना टेलीग्राम में मिलेगा। पूरा नाम सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर आप फॉलो करके उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 6000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाना, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले वहां पर नोटिफिकेशन अपलोड कर देता हूं कि ये अपलोड होने वाला है। तो आप सभी लोग जरूर उस ग्रुप में ज्वाइन हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।